प्रतिरोज 8 भार सोना निकलता है। द्वारकाधीश भगवान बोले कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? सत्राजित बोला, मैं हूँ, मेरी एक पत्नी है, मेरा एक छोटा भाई है और एक कन्या है। बताओ, तुम 3 लोग 4 लोग हो मुश्किल से, और इतना संपत्ति क्या करोगे? तुम अपना मणि जमा कर दो राजकोष में, जिससे संपत्ति राज्य हमारा बलशाली होगा। सत्राजित बोला कि क्षमा करे, मैं ये मणि नहीं दे सकता। कितना लोभी, ऐसा लोभी कहीं राजा देखा है? बताओ, मणि देख लिया और मांगने लगे। तो कोई बात नहीं, तुम्हारी संपत्ति है, तुम रखो। हम तो इसलिए कह रहे थे कि तुम इतना संपत्ति क्या करोगे? अधिभार राजकोष में जमा कर दोगे तो राज्य सत्ता बढ़ेगी, राज्य की प्रभुता बढ़ेगी। खैर कोई बात नहीं, तुम रखो। तो चला गया सभा से अपने घर को, और उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम प्रसेन था। तो प्रसेन क्या किया, एक दिन उस मणि को अपने गले में पहन करके और जंगल में घूमने चला गया। और जब जंगल में घूमने गया तो वहां एक सिंह उसको देख लिया और उसको मार दिया। और जब मार दिया, संयोगवश वहीं से एक वृक्ष गुजर रहा था। तो वृक्ष ने देखा कि इतना सुंदर मणि यह बाघ क्यों रखा है। वह वृक्ष उस बाघ को मार करके और उस मणि को छीन लिया और अपने गुफा में जाकर के अपनी कन्या को दे दिया। वो कि लो, देखो तुम्हारे लिए कितना सुंदर मैं खिलौना लाया हूँ। और वह वृक्ष की जो पुत्री थी उस खिलौना को लेकर खेलते। इधर क्या हुआ, जो सत्राजित था मन में विचार किया, हो न हो हमारे भाई को द्वारिकाधीश ही मार दिया है, क्योंकि हमारे मणि पे इसका लोभ था और हमारे भाई को मार करके वो हमारा मणि को चोरी कर लिया है। अब क्योंकि सामने आकर तो बोल नहीं सकता था, तो जहां तहां बोलने लगा। अब जहां तहां बोलने लगा तो ऐसा बात बहुत जल्दी फैल जाता है। किसी का कुछ प्रशंसा करो, बात नहीं फैलेगी, गौण हो जाती है। लेकिन किसी के बारे में कोई शिकायत हो, चाहे झूठी शिकायत क्यों ना हो, आग के जैसे फैल जाता है। अब धीरे 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 पूरे द्वारिका में बात फैल गया। अरे अरे, कोई और नहीं, ये वही है, माखन चोरी करता था, कपड़ा चोरी करता था, देखो आज बड़ा हुआ तो मणि चोरी करने लगा, बहुत बड़ा चोर है ये तो। भगवान के कान में बात पड़ी कि बाप रे, हमारे ऊपर इतना बड़ा अपजस लग गया। मैं तो कुछ किया नहीं। अपने आचार्य श्री गर्गाचार्य जी को बुलाए, कहें गुरुजी हमने तो कुछ किया नहीं, हमें इतना बड़ा अपजस लग गया। बताओ, सिमंतक मणि का चोरी का जस लग गया। जिन जनताओं के लिए हमने इतना कर्म किया, सोने की द्वारिका बनाकर दी, लेकिन देखो सब हमें आज चोर चोर कह रहा है। मैं जिधर से निकलता सब चोर के दृष्टि से हमें देखता। द्वारिका श्री गर्गाचार्य जी जन्म पत्रिका निकाल कर देख रहे हैं कि देखे लाला, हे द्वारिकाधीश, देखिए मैं देखूं आपका कुंडली, अभी कौन सा ग्रह चल रहा है, कौन से महादशा, कौन सी अंतरदशा चल रहा है, कौन से प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा चल रहा है। देखूं तो उसमें देखे तो उनको मालूम चला कि भाद्रपद के चतुर्थी के चंद्रा चांद देखने से इनको यह कलंक लगा है। भादो महीना के चतुर्थी के चांद भी दिखाई दे तो कलंक लग जाता है किसी न किसी तरह से। तो हम क्या करें गुरुजी, कुछ उपाय बताएं। लेकिन इधर क्या होता है, भगवान कहे कि हमारे ऊपर इतना बड़ा अपजस लगा है, इसको तो मिटाना ही होगा। अब क्या करें? कुछ सेनाओं को लेकर के जंगल में चल पड़े कि नहीं नहीं, मैं कहीं से खोज कर ला कर दूंगा इसका सिमंतक मणि। और जब जंगल में जा रहे हैं तो देख रहे हैं एक वहां प्रसेन मरा पड़ा है। जहां प्रसेन मरा हुआ था वहां एक सिंह का पद का चिन्ह था, पैर का चिन्ह था।
उस पैर के निशान को देखते देखते आगे बढ़े तो देख रहे हैं एक जगह पर वह सिंह भी मरा पड़ा है और वहां एक वृक्ष के पद के निशान है, पैर का चिन्ह है। अब उस वृक्ष के पैर के चिन्ह को देख करके और आगे बढ़े तो देख रहे हैं एक गुफा में एक छोटी सी कन्या उस मणि को लेकर खेल रही है। जैसे भगवान देखे उस मणि को खुश हो गए और जाकर के उसके हाथ से मणि छीनने लगे। दो इधर इसी कारण न जाने कितना और अपजश हमारे ऊपर लगा है। वो चिल्लाने लगे, पिताजी पिताजी पिताजी। उधर से दौड़े दौड़े और छाया, अरे दोस्त, हमारी कन्या के हाथ पकड़ने के तुम्हारी औकात। भयंकर युद्ध होने लगा दोनों में, भगवान श्री कृष्ण में और वृक्ष में। ये युद्ध चलता रहा 22 दिन तक। 23वां दिन ऐसे उठाकर पटके भगवान, उस वृक्ष का नस नस ढीला हो गया, वो चरणों में गिर गया। मैं जान गया आप कोई और नहीं और ये वृक्ष कोई और नहीं, जामवंत जी थे। रामावतार में क्या हुआ, जब राम रावण का युद्ध संपन्न हो गया, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की विजय हो गई, तो सब आता, कोई कुछ वरदान मांगा, कोई कुछ वरदान मांगा। क्योंकि जामवंत मंत्री यदि बूढ़ा, सबसे बूढ़े उसमें जामवंत जी थे, तो भगवान बोले कि आप भी कुछ मांग लो। जामवंत जी की बहुत आयु है। ऐसा वर्णन आता है कि जब 52 अवतार में भगवान अतल वितल पूरे 14 भुवन को 2 कदम में नाप लिए थे। उनका ऊपर का पैर ब्रह्मलोक को चला गया था और नीचा का पैर पाताल लोक को चला गया था। उस समय में मात्र 48 मिनट में उभय घड़ी, एक घड़ी मतलब 24 मिनट होता है, 48 मिनट में 7 प्रदक्षिणाओं किए थे पूरे पृथ्वी का। तो आज तो रामावतार में क्या हुआ, बोले कि आप भी कुछ हमसे मांग लो। तो भगवान बोले, जामवंत जी बोले नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो मांगो, यदि देना है आपको तो एक बात दे दो, हमें युद्ध करने की बड़ी इच्छा हो रही है। अरे इतना बड़ा युद्ध हुआ है, इतना बड़ा युद्ध में आपकी युद्ध की इच्छा खत्म नहीं हुई? नहीं नहीं, हमारे योग तो कोई इसमें योद्धा था ही नहीं, एक रावण था, तो इसको तो आपने मार दिया। मैं चाहता हूं कि आप हमसे युद्ध करें। तो भगवान बोले कि नहीं नहीं, ये मर्यादा का विरुद्ध है। आप हमारे सेवक, मैं आपका स्वामी, सेवक और स्वामी में युद्ध हो तो ये अच्छा बात तो नहीं है, और हम मर्यादा को पालन करने के लिए आए हैं यहाँ। कोई बात नहीं, इस बार तो नहीं, लेकिन द्वापर युग में जब हम कृष्ण रूप में आएंगे तब मैं आपकी इच्छाओं को पूर्ति करूंगा। वही जामवंत जी याद है, 22वां दिन इतना जोर से उठाकर पटका, चरणों में गिर गए। अरे मेरे रघुनंदन, हम जान गए कि आप ही हैं। तो अपनी सारी कथा सुनाई कि इसी मणि के कारण हमें इतना अपयश लगा है, हमें मणि दे दो। जामवंत जी बोले कि मणि तो मैं अपनी कन्या को दे दी हूँ और अपनी कन्या की दी हुई वस्तु को दिया नहीं जाता, तो मैं क्या करूं? तो आप ऐसे करें कि हमारी कन्या से आप विवाह कर लो, और ये विवाह जब कर लेंगे तो हम दान के स्वरूप में, दहेज के स्वरूप में इस मणि को भी दे देंगे। ठीक है। तो वही भगवान जामवती के साथ में भगवान का दूसरा विवाह हुआ। उधर से मणि ला करके द्वारिका में सत्राजित को भरी सभा में बुला करके, लो ये मणि तुम्हारा है, इसी के लिए हमें हमारे ऊपर इतना अपजश लगाया था। अब शर्म के मारे सत्राजित पानी पानी हो गया कि हम द्वारिकाधीश पर चोरी का इतना बड़ा कलंक लगाया। अब जिधर निकलता सब लोग उसके हंसते कि बताओ द्वारिकाधीश भगवान पे इतना बड़ा कलंक लगाया। जनता का क्या है, जब जैसी हवा बहती है उस तरफ बोलने लगता है। तो क्या हुआ, अब जिधर सत्राजित निकलता उसको बहुत शर्म लगती, तो उसने एक युक्ति निकाली। उसने सोचा कि हम अपनी कन्या का विवाह यदि भगवान से करा दे तो लोग हमें कुछ नहीं बोलेगा, और ये मणि भी हम भगवान को दे देंगे। भगवान के सामने आकर निवेदन किया कि मैं अपनी कन्या से आपकी विवाह कराना चाहता हूँ।
कहे सो तो ठीक है, विवाह तो कर लेंगे। कहे कि इसके साथ में मैं अपना मणि भी आपको दे दूंगा। कहे कि नहीं नहीं, मणि तो मैं नहीं लेने वाला अब। तो कहे कि नहीं, आप मणि लेंगे तो हमारी कन्या से आप विवाह कर लो। ठीक है। तो सत्राजित के पुत्री सत्यभामा से भगवान की तीसरी विवाह हुआ भगवान का। एक बार अर्जुन के साथ में जा रहे थे कहीं घूमने, यमुना के किनारे देख रहे हैं कि एक सुंदर कन्या बैठ करके और ध्यान लगाई है। भगवान रथ चला रहे हैं, अर्जुन बैठा था। भगवान बोले कि जाकर देखो ये कौन सी देवी है, इतनी बड़ी तपस्या कर रही है। जाकर के अर्जुन पूछे, देवी आप कौन हो? आप कौन हो और तपस्या क्यों कर रही हो? वो देवी बोली, अहम देवस्य सवितुर, मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है। अच्छा, तपस्या क्यों कर रही हो? तो मैं तपस्या इसलिए कर रही हूँ कि हम भगवान को वर्ण करना चाहते हैं। मैं अपना विवाह भगवान से करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन गए, कहे कि हे द्वारिकाधीश, वो कोई और नहीं। कौन है अर्जुन? अरे वो कालिंदी है। और हमें तो ऐसा लग रहा है कि आपकी कुंडली में ना सप्तम भाव में बृहस्पति आ गया है। क्या मतलब? क्योंकि सप्तम भाव में जब बृहस्पति आ जाता है तो ना जाने कई विवाह कराता है। सोही आपके ऊपर बृहस्पति की दशा चल रही है। क्या मतलब है बोलो तो? अरे आपको पति के रूप में वो पाना चाह रही है। वो सूर्य पुत्री है कालिंदी। अच्छा, धूमधाम से वही यमुना जी के तट पे विवाह हो गई। इस तरह भगवान का चौथा विवाह हुआ। एक बिंद और अरविंद है, बहुत ही सुंदर राजा है, उनकी बहन से भी विवाह हुई। इनका नाम मित्र वृंदा है। इस तरह भगवान के पांचवा विवाह हुआ। नग्नजित के पुत्री से भगवान का छठा विवाह हुआ। राजाधी देवी एक स्त्री हैं जो बहुत सुंदर से अपने राज्य को चलाती हैं। बहुत उनका प्रभाव है, देश विदेश में उनका प्रभाव है। लेकिन वो अपने दामाद स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण को चाहती है। उसका भी मनोकामना पूर्ण के लिए भगवान उसकी पुत्री से भी विवाह किए। उनके पुत्री का नाम भद्रा है। इस तरह भगवान का सातवां विवाह हुआ। और माद्री